मौत के बाद भी ट्रिगर पर जमी हुई थी उंगलियां। मौत के बाद भी मानो दुश्मनों पर थी पैनी नजर। सर पर कफन बांधकर चीनी सैनिकों पर टूट पड़े थे अहीर जवान। दुश्मनों के सामने 1 इंच पीछे भी नहीं हटे और पोजीशन पर जमी सी मिली थी लाशें। हड्डियां गला देने वाली ठंड में मुट्ठी भर अहीर जवानों के फौलादी इरादों को तोड़ नहीं पाए 3000 चीनी सैनिक। ये उन बहादुरों की वीर गाथा है जिसे पूरा देश सलाम करता है। 1962 में भारत और चीन के बीच जंग तो कई मोर्चे पर लड़ा गया, लेकिन भारतीय सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा जंग रेजांगला दर्रे पर लड़ा गया, जहां अहीरों ने न सिर्फ हजारों चीनी सैनिकों की सांसें छीन ली, बल्कि उनके नापाक कदम को आगे बढ़ने से रोक दिया। कहते हैं अगर उस दिन अहीर सैनिकों ने रेजांगला में अपनी फौलादी ताकत, बेमिसाल पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान का दम नहीं दिखाया होता तो भारत का नक्शा बदल गया होता। हालांकि देश महीनों तक इन रणबांकुरों को कायर और गद्दार समझती रही, लेकिन जब इनकी असलियत सामने आई तो दुनिया दांतों तले उंगलियां दबा ली और कृष्ण के वंशज अहीरों की फौलादी ताकत का लोगों ने लोहा मान लिया। तारीख 18 नवंबर 1962, जगह लद्दाख का रेजांगला दर्रा, ऊंचाई 16,000 फीट। दोस्तों, भारत चीन युद्ध के दौरान 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी को चुशूल हवाई पट्टी की हिफाजत के लिए भेजा गया। इस टुकड़ी में कुल 120 जवान थे। चार्ली कंपनी के कमांडर मेजर शैतान सिंह थे, जो राजस्थान के भाटी वंश के राजपूत थे। वे जोधपुर जिले के बनासार गांव के रहने वाले थे। पूर्व नेवी अधिकारी कुलप्रीत यादव अपनी पुस्तक द बैटल ऑफ रेजांगला में लिखते हैं, कमांडर मेजर शैतान सिंह के अलावा चार्ली कंपनी के सभी जवान हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र, रेवाड़ी, मेवात, गुड़गांव, नरनौल और महेंद्रगढ़ जिलों के थे। ये सभी 119 जवान अहीर यानी कि यादव थे। सभी पशुपालक और किसान समुदाय से ताल्लुक रखने वाले थे। 13 कुमाऊं एक 100% अहीर बटालियन है। चार्ली कंपनी में इसीलिए सारे के सारे अहीर योद्धा थे जो 90% साउथ हरियाणा को बिलोंग करते थे। आज हम बोल सकते हैं गर्व के साथ कि चार्ली कंपनी इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड कंपनीज ऑफ इंडियन आर्मी। इसमें 1 परमवीर चक्र, 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल और 1 मेंशन्ड इन डिस्पैचेस है। आज अहीर धाम करके एक मेमोरियल है रेजांगला पे जो आर्मी मेंटेन करती है। हर भारतीय को उस मेमोरियल में जरूर जाना चाहिए अपना नमन करने के लिए। इन जवानों को पहाड़ी और बर्फबारी का कोई अनुभव नहीं था। इन जवानों ने अपनी जिंदगी में कभी बर्फ गिरते नहीं देखी थी। इनके लिए रेजांगला के -30 डिग्री तापमान में सरहद की रक्षा करना एक नया अनुभव था। उनमें से अधिकांश ने जम्मू कश्मीर के अलावा कहीं भी सक्रिय युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। उन्हें पहाड़ी पर लड़ने की ट्रेनिंग भी नहीं मिली थी। उन्हें 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पर जम्मू कश्मीर के बारामूला से लद्दाख के रेजांगला दर्रा लाया गया था। उनके पास शून्य से -30 डिग्री कम तापमान की सर्दी के लिए न तो ढंग के कपड़े थे और न जूते। उन्हें पहनने के लिए जर्सियां, सूती पतलूनें और हल्के कोट दिए गए थे। रेजांगला पहुंचे जवानों को मेजर शैतान सिंह ने पहाड़ी के सामने की ढलान पर तैनात कर दिया था। यहाँ इन जवानों को सिर्फ मौसम का मार ही झेलना नहीं पड़ रहा था, बल्कि 16,000 फुट से अधिक की ऊंचाई भी इनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, जहाँ सांसें लेना भी एक चुनौती होता। इनके पास हथियारों और गोला बारूद की भारी कमी थी। भारतीय जवानों के पास सिर्फ लाइट मशीन गन्स और 303 बोर की राइफलें थी, जो कि सिंगल लोड थी, यानी हर गोली चलाने के बाद उन्हें फिर से लोड करना पड़ता था। उनके पास जो 62 रेडियो सेट थे वे भी पुराने थे, जो जमी हुई बैटरी के कारण संचार नहीं कर पाते थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जवानों के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा था।
दूसरी ओर चीनी जवानों के पास 7.62 सेल्फ लोडिंग राइफलें थी, मोर्टार, तोप का बैकअप। उनके सैनिक ज़्यादातर सिंकियांग इलाके के स्थानीय लोग थे जो -30 डिग्री तापमान में रहने को अभ्यस्त थे। वे अक्सर इलाके में टोही अभियान चलाया करते थे। पूर्व नौसैनिक कुलप्रीत यादव अपनी पुस्तक द बैटल ऑफ रेजांगला में लिखते हैं, क्या होगा अगर इन बहादुर सैनिकों के पास बेहतर बंदूकें, अधिक गोला बारूद, पर्याप्त बर्फीले कपड़े, पेट भर भोजन, तोप खाने का समर्थन न हो। लेकिन उनके इरादे फौलादी थे। रेडियो पर भारतीय सेना की हार की खबरें सुनने के साथ यहाँ तैनात 13 कुमाऊं रेजिमेंट के कमांडर मेजर शैतान सिंह और अहीर जवान हर रोज रेजांगला में सबक सिखा देने की कसमें खा रहे थे। इस बीच मेजर शैतान सिंह को वहां से तुरंत पीछे हटने का संदेश मिला। मेजर शैतान सिंह ने कहा कि मैं इसका पालन तभी कर पाऊंगा जब मैं अपने जवानों से बात कर लूं। उन्होंने जवानों से उनकी राय पूछी। अहीर जवानों ने कहा, साहब मर जाऊंगा लेकिन इस पोस्ट से पीछे नहीं हटेंगे। फिर मेजर शैतान सिंह ने तीनों पलटन में जाकर हर एक जवानों से उनकी राय जानी। हर जगह से उन्हें एक ही जवाब मिला कि हम मर जाएंगे या फिर दुश्मनों को इसी जगह खा जाएंगे, लेकिन दूसरी जगह नहीं जाएंगे। तीनों पलटनों की सहमति मिलने के बाद मेजर शैतान सिंह ने कहा कि मेरा इरादा भी यही है। उन्होंने ब्रिगेडियर टी.एन. रैना को संदेश भेज दिया कि ये कंपनी इस जगह से पीछे नहीं हटेगी, जिसके बाद ब्रिगेडियर टी.एन. रैना ने लिखित आदेश जारी किया कि उन्हें आखिरी जवान और आखिरी गोली तक लड़ते रहना है। और आखिरकार वो दिन भी आ गया। 18 नवंबर 1962 दिन रविवार का था। हर रोज के मुकाबले इस रोज कुछ ज़्यादा ही ठंड थी। हाड़ को गला देने वाली ठंड। इस रोज रेजांगला में बर्फबारी हो रही थी। उस लड़ाई में जिंदा बच निकलने वाले ऑनरेरी कैप्टन सूबेदार रामचंद्र यादव ने बीबीसी और दूसरे मीडिया संस्थानों को उस दिन को याद करते हुए बताया है कि तड़के 3:30 बजे अचानक एक लंबा बरस्ट आया जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा। मैंने मेजर शैतान सिंह को बताया कि 8 पलटन के सामने से फायर आया है। 4 मिनट बाद हरिराम का फोन आया कि 8 से 10 चीनी सिपाही हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। वो कहते हैं जैसे ही वो हमारी रेंज में आए, हमारे जवानों ने लंबा ब्रस्ट फायर किया। उसमें 4-5 चीनी सैनिक तो उसी समय खत्म हो गए और बाकी वापस भाग गए। इसके बाद मैंने अपनी लाइट मशीन गन को मोर्चे के अंदर वापस बुला लिया। ये सुनकर मेजर साहब ने कहा कि जिस समय का हमें इंतजार था वो आ पहुंचा है। हरिराम ने कहा, आप चिंता मत करिए, हम सब जवान तैयार हैं, हमने मोर्चा पकड़ लिया है। 7 पलटन के जमादार सुराज राम ने अपनी कंपनी कमांडर को इल्तला दी कि चीन के करीब 400 सैनिक उनकी पोस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। तभी 8 पलटन ने भी रिपोर्ट किया कि रिज की तरफ से करीब 800 चीनी सैनिक उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। मेजर शैतान सिंह ने आदेश दिया कि जैसे ही चीनी उनकी फायरिंग रेंज में आए, उन पर फायरिंग शुरू कर दी जाए। सूबेदार रामचंद्र यादव के मुताबिक जब चीनी 300 गज की रेंज में आए तो हमने उन पर फायर खोल दिया। करीब 10 मिनट तक भारी फायरिंग होती रही। मेजर शैतान सिंह बार निकल जाते थे। मैं उन्हें आगाह कर रहा था कि बाहर मत जाइए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि चीनियों की कब शेलिंग आ जाए। वो कहते हैं, सुरजा राम ने रेडियो पर बताया कि हमने चीनियों को वापस भगा दिया है। हमारे सारे जवान सुरक्षित हैं, उन्हें कोई चोट नहीं लगी है। हम ऊंचाई पर थे और चीनी नीचे से आ रहे थे। ये बात हो ही रही थी कि चीनियों का पहला गोला हमारे बंकर पर आकर गिरा। मेजर शैतान सिंह ने फौरन फायरिंग रुकवा दी। फिर उन्होंने 3 इंच मोर्टार चलाने वालों को कोड वर्ड में आदेश दिया, टारगेट तोता। हमारे मोर्टार के गोलों से चीनी घबरा गए और ये हमला भी नाकाम हो गया।
जब चीनियों द्वारा सामने से किए गए सारे हमले नाकामयाब हो गए तो उन्होंने अपनी योजना बदल डाली। सुबह 4:30 बजे उन्होंने सभी चौकियों पर एक साथ गोले बरसाने शुरू कर दिए। चीनियों ने मोर्टार फायरिंग शुरू कर दी। ये फायरिंग लगातार 15 मिनट तक चलती रही। इन 15 मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। हर तरफ मौत और तबाही का मंजर था। चीनियों ने भारतीय सेना के बंकरों को नेस्तनाबूद कर दिया था। तंबुओं में आग लग गई और जवानों के शरीर के अंग कटकर इधर उधर जा गिरे। मगर इसके बाद भी मेजर शैतान सिंह अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। जब धुआं छटा तो जवानों ने देखा कि रिज के ऊपर हथियारों से लदे याक और घोड़े चले आ रहे हैं। कुछ क्षणों के लिए जवानों ने सोचा कि उन्हीं की अल्फा कंपनी उनके बचाव के लिए आ रही है। वो बहुत खुश हुए, पर जब उन्होंने दूरबीन लगाकर गौर से देखा तो वो चीनी सैनिक निकले। चीनी सैनिकों ने बड़ी संख्या में एक साथ हमला बोला था और इनकी संख्या करीब 3000 थी। लेकिन भारी विध्वंस के बाद भी भारतीय सैनिक भागे नहीं, चीनियों के सामने डटे रहे और ईंट का जवाब पत्थर से देते रहे। इसी बीच मेजर शैतान सिंह की बाह में सेल का एक टुकड़ा आकर लगा। उन्होंने पट्टी करवाकर अपने सैनिकों का नेतृत्व करना जारी रखा। वो रिज पर थे, तभी उनके पेट पर एक पूरा बरस्ट लगा। हरफुल ने लाइट मशीन गन से चीन के उस सैनिक पर फायर किया जिसने मेजर शैतान सिंह पर गोली चलाई थी। हरफुल को भी गोली लगी और उन्होंने गिरते हुए रामचंद्र से कहा कि मेजर साहब को दुश्मनों के हाथ मत लगने देना। मेजर शैतान सिंह अत्यधिक खून बह जाने के कारण बार बार बेहोश हो जा रहे थे। सूबेदार रामचंद्र यादव कहते हैं, मेजर साहब ने मुझसे कहा, रामचंद्र मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी बेल्ट खोल दो। मैंने उनकी कमीज में हाथ डाला, उनकी सारी आंतें बाहर आ गई थी। मैंने उनकी बेल्ट नहीं खोली क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो सब कुछ बाहर आ जाता। इस बीच लगातार फायरिंग हो रही थी। इस दौरान मैंने देखा कि चीनी सैनिक हमारे बंकरों में घुस रहे हैं और 13 कमाऊ के सैनिकों और चीनियों के बीच हाथों से लड़ाई हो रही है। हमारे एक साथी सिग्राम ने गोलियां खत्म हो जाने के बाद चीनियों को एक दूसरे के सिर लड़ाकर मारा। एक चीनी को उसने पैर पकड़कर चट्टान पर दे मारा। यादव के मुताबिक सिग्राम पहलवान थे। इसके बाद साउथ पलटन का एक सिपाही भी जिंदा नहीं बचा और न ही कैद हुआ। चारों तरफ लाशें ऐसे बिखरी पड़ी थी जैसे वो कपड़े की गुड़ियां हों। मेजर शैतान सिंह का टेंट बुरी तरह से तहस नहस हो चुका था। उनके दोस्त चीमन का सिर धड़ से अलग पड़ा था। मंडोला गांव के महेंद्र सिंह की टांगें बुरी तरह से कुचली जा चुकी थी। रामचंद्र यादव के मुताबिक इस जंग में वे मामूली जख्मी हुए थे और पूरी तरह से होश में थे। वो याद करते हैं, मेरे दिमाग में अचानक हरफुल की वो बातें दौड़ पड़ी कि मेजर साहब की लाश चीनियों के हाथ नहीं पड़नी चाहिए। मैंने उनको जोर से अपनी बाहों में लिया और उनके साथ एक गड्ढे में लुढ़क गया। फिर मैं उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर करीब 800 मीटर तक चला। फिर एक बड़े पत्थर के पास मैंने मेजर शैतान सिंह को लिटा दिया। ठीक 8:15 बजे मेजर साहब के प्राण निकले। वो कहते हैं, मैं उनके दस्ताने वहीं छोड़ दिए और उनके ऊपर बर्फ डाल दी ताकि चीनी उन्हें देख नहीं पाए। मैं नीचे क्वार्टर मास्टर के पास ये सोचकर आया कि कुछ लोगों को साथ लाकर मेजर साहब की लाश ले जाऊंगा, लेकिन जब मैं नीचे आया तो वहाँ हर जगह आग लगी हुई थी। हमारे ही लोगों ने उसे जला दिया था। उन्हें आदेश मिला था कि सब कुछ नष्ट करके चुशूल में बटालियन हेडक्वार्टर लौट आएं। तभी मुझे एक जीप आती दिखाई दी। मैं उस पर बैठा और वो जीप मुझे लेकर नीचे हेडक्वार्टर ले आई। हम आपको बता दें कि सूबेदार रामचंद्र यादव उन चंद सैनिकों में से एक थे जिन्होंने मेजर शैतान सिंह को आखिरी व्यक्ति और आखिरी गोली तक लड़ते देखा था।
बैटल ऑफ रेजांगला के लेखक कुलप्रीत यादव कहते हैं, जब बचे हुए सैनिकों ने शुरू में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अपने साहसिक अंतिम संघर्ष के बारे में बताया तो दुखद रूप से किसी ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि उनका मनोबल बहुत नीचे था। हम युद्ध बुरी तरह हार चुके थे। एक ब्रिगेडियर सहित हमारे हजारों सैनिकों को चीन ने युद्धबंदी बना लिया था। इसीलिए किसी को यह भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा वीरतापूर्ण अंतिम संघर्ष संभव हो सकता है। उस समय यह माना गया कि रेजांगला पर तैनात सैनिक या तो लड़ाई से भाग गए या फिर उन्हें युद्धबंदी बना दिया गया था। उनको कायर करार दिया गया था। उनके बारे में मशहूर हो गया था कि वो डर कर लड़ाई से भाग गए थे। जो सैनिक बचकर आए उनका लोगों ने हुक्का पानी बंद कर दिया था, यहाँ तक कि उनके बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। लेकिन हकीकत में वे कायर नहीं, हीरो थे, वतन के नायक थे। बात है एंड जनवरी 1963 की। एक लद्दाखी गडरिया रेजांगला पे पहुंचा और उसने देखा कि भारतीय सैनिक अभी भी अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए हैं, बंदूकें दुश्मन की तरफ, छाती पे गोली। सारे के सारे वैसे तो शहीद हो चुके हैं, लेकिन उसको ऐसा लगा कि ये सारे अभी भी जैसे जिंदा खड़े हों। वो घबरा गया, दौड़ के नीचे आर्मी यूनिट के पास आया। वहां से मैसेज आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली में पहुंचा और ब्रिगेडियर रैना की लीडरशिप में रेड क्रॉस और जर्नलिस्ट को लेके एक सर्च टीम पहुंची रेजांगला में। और जब उन्होंने देखा तो सबके आंखों से आंसू निकल गए। चार्ली कंपनी, जो 13 कुमाऊं का हिस्सा थी, ने डट के दुश्मन का मुकाबला किया था। दे फॉट टिल लास्ट मैन, लास्ट बुलेट। भारतीय सेना के परमवीर चक्र विजेताओं पर मशहूर किताब द ब्रेव लिखने वाली रचना बिष्ट रावत लिखती हैं, जिन भी सैनिकों को वे ढूंढते हैं, हर एक की मौत कई गोलियों के घाव, गोले के टुकड़ों या छर्रों से हुई थी। कुछ अपने बंकरों में मरे पड़े थे, चट्टानों के नीचे दबे हुए, जबकि कुछ अब भी राइफलों के कुंद थामे हुए थे। नर्सिंग असिस्टेंट के हाथ में इंजेक्शन और पट्टियां का रोल था। मोटार चलाने वाला सैनिक गोला पकड़े हुए था। मेजर शैतान सिंह एक चट्टान के पास पड़े थे। उनकी बाईं बांह पर खून से सनी पट्टी बनी थी और मशीन गन की बौछार से उनका पेट फट चुका था। इस लड़ाई में बच गए रामचंद्र यादव ने कई बार सार्वजनिक तौर पर दावा किया कि अगर चार्ली कंपनी ने इतनी बहादुरी से लड़ाई नहीं लड़ी होती तो आज भारत का नक्शा बहुत अलग होता। उनके मुताबिक अगर ये सैनिक पोस्ट छोड़ देते तो मेरा मानना है कि भारत लद्दाख का आधा हिस्सा खो देता, चीन हवाई पट्टी और चुशूल पर कब्जा कर लेता। ये बैटल तकरीबन 7 घंटे चली, जिसमें चाइना ने हमारे पे 7 बार अटैक किया, 7 वेव्स। वो बहुत डेस्परेट थे कि वो किसी भी तरह से इसको हथिया लें, क्योंकि रेजांगला को अगर वो ले लेते तो वहां से बिल्कुल बगल में चुशूल एयरफील्ड है। चुशूल एयरफील्ड उनके पास आ जाता तो हमारे सारे एरोप्लेन्स और हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा लद्दाख का रीजन उस समय चले जाता। जो ब्रिगेड कमांडर थे वो रेड क्रॉस के साथ, मीडिया के साथ उस जगह पे ट्रैक करके फिर से पहुंचे और जो उन्होंने मंजर देखा उसकी फोटोग्राफी की गई और जो पूरा वॉर सीन था वो वैसा का वैसा फ्रोजन हो गया था। एंड उसको देख के सबको समझ में आया कि किस बहादुरी से ये जो चार्ली कंपनी के जवान थे ये लड़े थे और किस बहादुरी से इन्होंने लद्दाख सेक्टर को बचाया है। कमाल की बात दोस्तों ये है कि ये चार्ली कंपनी में थे कौन? ये सारे के सारे अहीर नौजवान थे। मैंने बहुत रिसर्च करके 2 साल में एक चीज को इस किताब में लिखा है। में रचना बिष्ट रावत लिखती हैं कि एक ऐसा युद्ध जिसे ज्यादातर शर्म के साथ याद किया जाता है, लेकिन मेजर शैतान सिंह और उनके जवानों ने बड़ी वीरता दिखाई। 1962 के युद्ध में भारत के लिए यह लड़ाई एकमात्र सकारात्मक पहलू थी। अदम्य साहस दिखाने के लिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
12 अन्य सैनिकों को वीरता पदक मिले। लड़ाई खत्म होने के 3 महीने बाद मेजर शैतान सिंह के पार्थिव शरीर को जोधपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बाकी सैनिकों की सामूहिक चिताएं रेजांगला में बटालियन हेडक्वार्टर के सामने जलाई गई। ब्रिगेडियर TN रैना ने अपने हाथों से जवानों की चिता को आग दी, जो बाद में थल सेना अध्यक्ष बने। ब्रिगेडियर TN रैना के आदेश का रेजांगला दर्रा के जवानों ने अक्षरशः पालन किया। एक लद्दाखी गडरिया रेजांगला पे पहुंचा और उसने देखा कि भारतीय सैनिक अभी भी अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए हैं, बंदूकें दुश्मन की तरफ, छाती पे गोली। सारे के सारे वैसे तो शहीद हो चुके हैं, लेकिन उसको ऐसा लगा कि ये सारे अभी भी जैसे जिंदा खड़े हों। वो घबरा गया, दौड़ के नीचे आर्मी यूनिट के पास आया। वहां से मैसेज आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली में पहुंचा और ब्रिगेडियर रैना की लीडरशिप में रेड क्रॉस और जर्नलिस्ट को लेके एक सर्च टीम पहुंची रेजांगला में। और जब उन्होंने देखा तो सबके आंखों से आंसू निकल गए। चार्ली कंपनी जो 13 कुमाऊं का हिस्सा थी ने डट के दुश्मन का मुकाबला किया था। दे फॉट टिल लास्ट मैन लास्ट बुलेट। जब नजदीक से देखा गया तो पता चला कि सारे जवानों की उंगलियां जो हैं वो ठंड के कारण ट्रिगर के साथ में चिपकी हुई हैं। सबके हाथ काट के इन सारे सैनिकों का कंबाइंड अंतिम संस्कार ब्रिगेडियर रैना ने अपने हाथों से किया। उसके बाद मेजर शैतान सिंह जो चार्ली कंपनी को लीड कर रहे थे, उनका पार्थिव शरीर बाय फ्लाइट जोधपुर लाया गया, जहां पे स्टेट ऑनर्स के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी याद में अब वहां स्मारक खड़ा है। लद्दाख जाने वाले पर्यटक चार्ली कंपनी के शहीद जवानों को सलाम कर ही लौटते हैं। पूर्व नौसैनिक कुलप्रीत यादव ने अपनी पुस्तक द बैटल ऑफ रेजांगला में एक कुत्ते की वफादारी का दिलचस्प किस्सा भी लिखा है। उन्होंने लिखा है, चीनी सेना ने रेजांगला में तैनात 5 सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया। इनमें एक हवलदार निहाल सिंह का मामला भी विचित्र था, जो चीनी सैनिकों द्वारा पकड़े जाने के 1 दिन बाद ही भाग निकलने में कामयाब हो गए थे। उन्होंने लिखा है, निहाल सिंह का कहना है, मुझे हिरासत में लेने वाले सैनिक इधर उधर घूम रहे थे और बातें कर रहे थे। तब तक अंधेरा हो चुका था और मुझे लगा कि मुझे भाग जाना चाहिए। मैं चुपके से वहाँ से निकल गया। जब मैं लगभग 500 मीटर चला तो उन्होंने हवा में 3 गोलियां चलाई। सिंह ने 50 साल बाद एक इंटरव्यू में याद करते हुए बताया कि उन्हें भागते समय एक कुत्ता मिला था और उसी खुरदरे से दिखने वाले कुत्ते ने उन्हें बटालियन मुख्यालय तक पहुंचाया था। दरअसल अक्टूबर में जब चार्ली कंपनी रेजांगला पहुंची तो उन्होंने इस कुत्ते को कई बार खाना खिलाया था। कुत्ते ने उनकी ओर देखा और एक खास दिशा में चलने लगा। सिपाही निहाल सिंह कुत्ते के पीछे पीछे गए और कुछ घंटों बाद बटालियन मुख्यालय पहुंच गए। वह आगे कहते हैं, हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि सैनिक मति भ्रम का शिकार हो सकता था, क्योंकि उस समय वह युद्ध में बुरी तरह घायल हो गया था। उसके दोनों हाथों से खून बह रहा था और वह भीषण सर्दी की परिस्थितियों का सामना कर रहा था। इन अहीर जवानों की फौलादी ताकत, बेमिसाल पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान की वजह से आज 13 कुमाऊं बटालियन की चार्ली कंपनी भारतीय सेना के इतिहास में सबसे अधिक सम्मानित कंपनी बन गई है। लेखक कुलप्रीत यादव अपनी पुस्तक द बैटल ऑफ रेजांगला में लिखते हैं, चार्ली कंपनी के सैनिकों को 1 परमवीर चक्र, 8 वीर चक्र, 4 सेना पदक और 1 प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया था। भारतीय सैन्य इतिहास में कुमाऊं बटालियन जैसा सम्मान पाने वाला कोई दूसरा बटालियन नहीं है। हालांकि पूरी कंपनी युद्ध में नष्ट हो गई थी, फिर भी उन्होंने इतना संघर्ष किया कि चुशूल चीन के हाथों में न जाए। 13 कुमाऊं बटालियन ने फिर से संगठित होकर 114 ब्रिगेड ने चुशूल पर अपना कब्जा बनाए रखा और 21 नवंबर को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी।